विजय सिन्हा ने अब अपना चक्रव्यूह तोड़ दिया है। जी हां, विजय सिन्हा जो कि अपने विभाग में ही घिरते हुए नजर आ रहे थे, अपने पार्टी के अंदर ही घिरते नजर आ रहे थे, एनडीए के अंदर ही घिरते नजर आ रहे थे। अब उन्होंने दो टुक उन चक्रव्यूहकर्ता को भी जवाब दे दिया और एक सिरे से इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया और आने वाले दिनों के लिए चेतावनी दे दी है कि अब सभी जो अधिकारी हैं, जो बीमार थे, अब वो स्वस्थ हो जाएंगे, पूरा महकमा स्वस्थ हो जाएगा और ऑन द स्पॉट उनका इलाज भी कर दिया जाएगा। ये माफिया के लिए भी संदेश है, ये अधिकारियों के लिए भी संदेश है और एक चक्रव्यूह जो इनके चारों तरफ बन रहा था उसको तोड़ने में कितना वो सफल हो पाए हैं विजय सिन्हा, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा, जिनके आसपास चक्रव्यूह की रचना हो रही थी, नेता से लेके अधिकारी, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, यानी कि विधान से सभा से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के जो कार्यपालिका है वहां तक एक चक्रव्यूह की रचना की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी विजय सिन्हा की ऊंची उड़ान को रोकने की, विजय सिन्हा के पर कतरने की। और कुछ हद तक ये सफल भी रहे। अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने, जो इनका संघ है बिहार राजस्व सेवा संघ, उसके माध्यम से एक चुनौती और कहिए कि चेतावनी भरा पत्र भेज दिया सीएम नीतीश कुमार को और साफ साफ कह दिया कि अगर विजय सिन्हा इसी तरीके से, बेबाक तरीके से और ऑन द स्पॉट फैसला करने की अपनी जो तमाशाई शासन शैली है उस पर अड़े रहे तो इसका नतीजा गंभीर हो सकता है। तो सीएमओ से निकल करके ये चिट्ठी विजय सिन्हा तक पहुंचती है। उनसे कहा जाता है कि भाई इस चिट्ठी पर गौर कीजिए, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को साथ लेकर के चलिए, उनका अपमान ना हो, इसका ख्याल रखिए। जवाब क्या आता है विजय सिन्हा का? यह माना जा रहा था कि इस चिट्ठी आने के बाद विजय सिन्हा बैकफुट पर चले जाएंगे और उनको अगर ऐसा अंदाजा होता है कि पूरे महकमे में अब असहयोग आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो शायद वो समझाएंगे, अधिकारियों के बीच में जाएंगे, उनसे सहयोग की बात करेंगे, अपील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। विजय सिन्हा समझ गए कि भैया ये चक्रव्यूह है और मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। तो विजय सिन्हा छोटे खिलाड़ी तो हैं नहीं। फिर वो अपने हथियार निकालते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि अगर कोई ये सोच कर चल रहा है कि मुझे चक्रव्यूह में बांध लेगा और मुझे बेबस कर देगा तो ये उसकी भी भूल है और इस भूल को जितनी जल्दी हो सुधार लें, क्योंकि ये ऐलान कर दिया विजय सिन्हा ने कि अब पूरा महकमा जो कि बीमार हुआ पड़ा है और जो अधिकारी ये चाहते हैं कि ये महकमा बीमार ही रहे, ऐसे अधिकारियों का इलाज होगा, बीमारी दूर होगी, अधिकारी भी स्वस्थ होंगे। अगर स्वस्थ नहीं हुए तो कार्रवाई तो होनी ही है। यानी कि जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ होनी है वैसी ही कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ भी हो सकती है। अगर कहीं से ये पता चल गया कि ये अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या माफिया के साथ इनकी मिली भगत है तो ऐसे अधिकारी को नापने की व्यवस्था भी अब विजय सिन्हा ने कर दी है। और विजय सिन्हा ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं ऑन द स्पॉट जो फैसला करता हूं वो ऑन द स्पॉट फैसला करना मैं छोड़ दूंगा तो ये उनकी भूल है। आने वाले दिनों में भी जनसंवाद कार्यक्रम होंगे, लोगों के बीच जाने का सिलसिला जारी रहेगा, प्रमंडल स्तर पर जाने का सिलसिला जारी रहेगा, अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा और वही जो पहले ऐलान हो गया था कि डरने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, थर थर कांपने भी नहीं दिया जाएगा। तो ये वाला जो मुहिम है, ये अभियान जो है, ये आगे भी जारी रहने वाला है। अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि धमकी दे करके, चेतावनी दे के, हड़ताल करके, आंदोलन करके, असहयोग करके इस मुहिम को रोक देंगे विजय सिन्हा, तो ये
नहीं होने वाला है और आने वाले दिनों में ये और अधिक गति से होता हुआ नजर आएगा। और जो एक टाइम फ्रेम तय किया था विजय सिन्हा ने 100 दिनों का, 14 जनवरी तक, और जो 31 दिसंबर तक छुट्टियां रद्द की थी और 14 जनवरी से कार्रवाई चालू करने का ऐलान किया था, अब वो कार्रवाई और तेज गति से और सख्त तरीके से होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो हर तरीके से विजय सिन्हा के साथ हैं। और राजस्व संघ का यही कहना था कि वरीय अधिकारी जो केवल वाहवाही करने के लिए और केवल ताली बजवाने के लिए विजय सिन्हा के साथ खड़े हैं, वो भी दूध के धुले नहीं हैं। तो विजय सिन्हा अब साफ कर रहे हैं कि केवल मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि सख्ती के साथ भूमि सुधार का जो काम है वो जारी रहे और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। ये मुट्ठी भर ही लोग हैं और इनको कैसे ठीक करना है, कैसे इनको स्वस्थ करना है, उसकी दवा अब मेरे पास है। यानी कि विजय सिन्हा के पास वो दवा है जिससे ये तमाम जो बीमार पड़े हुए अधिकारी हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे, ये दावा है। तो आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि ये जो दावा कर रहे हैं विजय सिन्हा और जिस तरीके से सामने ताल ठोक करके इनके जो महकमे के अधिकारी हैं वो खड़े हो गए हैं और जिसके लिए विजय सिन्हा का ये दावा है कि ये सभी भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये वही अधिकारी हैं जो नहीं चाहते कि महकमे की बीमारी दूर हो। तो इससे कैसे निपटेंगे विजय सिन्हा? क्योंकि आने वाले दिनों में अब जो एक संदेश दिया है वो यही है कि बड़े पैमाने पर ऐसे अधिकारियों की छटनी भी होगी, निलंबन भी होगा, कार्रवाई भी होगा और निष्कासित भी किए जाएंगे ये अधिकारी। यही वजह है कि अब धीरे धीरे जो पहले ये माना जा रहा था कि इस चेतावनी के बाद विजय सिन्हा चुप हो जाएंगे, अपनी शैली को बदल लेंगे, लेकिन इस ऐलान के बाद अब तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि भैया ये तो ऐसे रुकने वालों में से नहीं हैं। तो बेहतर है कि अपनी कार्यशैली को सुधार लिया जाए। महकमा अगर बीमार है तो उसको स्वस्थ कर लिया जाए, नहीं तो उसकी दवा विजय सिन्हा के पास पहले से ही मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।